इस लेसन में हम लोग सीखेंगे किस तरह हम लोग Mexamo.com से मोशन कैप्चर एनिमेशन डाउनलोड कर सकते हैं और मेटा ह्यूमन पे लगा सकते हैं। हमारे पास जो है Mexamo.com है, जो जहां आप फ्री में एक अकाउंट बना सकते हैं। अडोबी अकाउंट होता है। यहाँ बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जो भरी पड़ी है मोशन कैप्चर एनिमेशन से। मगर वो मोशन कैप्चर एनिमेशन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें Mexamo कन्वर्टर चाहिए होता है। क्योंकि जो अनरियल इंजन है वो Mexamo की एनिमेशन को नहीं रीड कर पाता, तो इसलिए हमें चाहिए होता है Mexamo कन्वर्टर जो उसको कन्वर्ट कर सकता है अनरियल इंजन की फाइल्स में। तो बहुत इजी है, दोनों फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो लॉग इन करना पड़ता है, या फिर आपको साइन अप करना है। अगर आपके अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं, जो अडोबी का अकाउंट बना देगा और आप उसको साइन अप कर सकते हैं। Mexamo कन्वर्टर से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली Mexamo कन्वर्टर, और ये आपको जो जिप फाइल देगा आप उसको जो है पासवर्ड लगा के उसको अनजिप भी कर सकते हैं। तो आपको ऊपर ये एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा जो terriblestudio.fr है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल भी कर लिया, जो सिंपल तरीका है। अब मैं लॉग इन करूँगा Mexamo की वेबसाइट पे जाके। तो ये फ्री है और आप यहाँ पर फ्री साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर अडोबी अकाउंट है पहले तो आप उससे भी लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ लॉग इन करूँगा, मैं अपना अडोबी अकाउंट यूज़ करूँगा और यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करते ही ये मुझे जो है पासवर्ड पूछ के मुझे लॉग इन कर देगा। तो मेरे पास पासवर्ड सेव है तो डायरेक्टली लॉग इन हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपना स्केलेटन अपलोड करना पड़ता है। ये Mexamo का जो स्केलेटन है वो अनरियल इंजन पे नहीं चलता, तो उसके लिए हमें अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, आपको पैक्स भी दिए जा रहे हैं, यहाँ पर बगैर कैप्स के स्टैंड अलोन एनिमेशंस भी दी जा रही हैं। तो बहुत कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी है Mexamo की। तो आपके पास Mexamo कन्वर्टर होना चाहिए इसको कन्वर्ट करने के लिए। अब मेरे पास ये Mexamo कन्वर्टर ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास ये जैसे ही ओपन होता है मैं इसको लेफ्ट क्लिक टू कंटिन्यू करता हूँ और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ मेन मेन्यू नजर आ जाएगा। मेन मेन्यू के नीचे है एंटर द कन्वर्जन प्रोसेस। तो मैं एंटर द कन्वर्जन प्रोसेस करूंगा तो मैं यहाँ कन्वर्जन प्रोसेस पे आ जाऊंगा। शुरू में आपको ये ट्यूटोरियल्स वगैरह दिखाएगा, फोल्डर्स दिखाएगा और जो जो करेक्टर स्केलेटन्स हैं वो दिखाएगा। ठीक है, आपको Mexamo करेक्टर्स दिखाएगा। और दूसरी चीज़ है, नीचे आप आएंगे तो आपको कन्वर्टर नज़र आएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है जो मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे शुरू से स्टार्ट करके आपको दिखाना है कैसे काम होता है यहाँ पर। तो आप जब Mexamo कन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल जैसे ही आप करते हैं तो ये आपको एक दो फोल्डर बना के देता है। वो दो फोल्डर होते हैं इनकमिंग फोल्डर और आउटगोइंग फोल्डर। तो आप देख सकते हैं मैंने ये फोल्ड यहाँ पर Mexamo की डायरेक्टरी खोल दी है जहाँ ये इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो यहाँ एक आप देख सकते हैं Mexamo कन्वर्टर भी दिया हुआ है जिसका आप शॉर्टकट बना सकते हैं। या इनकमिंग FBX मुझे दिया गया है और या आउटगोइंग FBX दिया गया है। अब इनकमिंग FBX क्या होता है, वो फाइल होती है जो आप Mexamo से डाउनलोड करते हैं और जो भी मोशन कैप्चर वो इनकमिंग में डालते हैं। इनकमिंग में आपकी रॉ फाइल जाती है जो डाउनलोड करते हैं Mexamo से। तो जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके आउटगोइंग FBX में चला जाती है। मैं इसको आसान बनाने के लिए क्या करता हूं, मैं ये इनकमिंग FBX और आउटगोइंग FBX को एक तरह से पिन कर देता हूं अपनी साइड बार में, ताकि मैं आसानी से इनको एक्सेस कर सकूं। इससे मेरी लाइफ ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो इनकमिंग FBX के अंदर आपको और फाइल्स नजर आएंगी जो सिस्टम फाइल होती है। इसको कभी आपने डिलीट नहीं करना। इन फाइल्स को डिलीट मत करिएगा, ना इसको छेड़िएगा, वरना आपका Mexamo कन्वर्टर नहीं चलेगा। आउटगोइंग FBX के अंदर कोई फाइल नहीं होती, ये खाली होता है, तो ये कोई इशू नहीं है। मैन्यूक्वेंस फोल्डर के अंदर आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ मैन्यूक्वेंस होते हैं। आप इन मैन्यूक्वेंस को भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा मैनिक्विन यूज करना है। मैं अक्सर मैनी अनरियल इंजन जो 5 है वो यूज करता हूँ। और यहाँ पर जो है ये इन दोनों को आपको यूज करना होता है जिसको मैंने पिन कर दिया है।
तो अब देख सकते हैं, अब देखते हैं हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा एक स्केलेटन। अब हमें स्केलेटन के फ़ोल्डर में अगर आप नहीं जाना चाहते इसको डिग करके, तो जो लंबा प्रोसेस होता है, सिंपल आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको यहाँ पर Mexamo.com पर आना होगा। Mexamo.com पर आपको जो स्केलेटन नज़र आ रहा होगा, उसको अपने स्केलेटन से रिप्लेस करना होगा। तो मुझे ये वाला चूज़ करना है। अनरियल इंजन 4 वाला भी यूज़ कर सकते हैं, 5 वाला भी यूज़ कर सकते हैं, मैनी भी यूज़ कर सकते हैं, और ये कोइन भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो है वो कोइन कहलाता है। और जितने भी मैनीक्विन हैं आपके अनरियल इंजन के, उनके पॉइंट्स पहले से डिसाइडेड होते हैं, सेट हुए हुए होते हैं। तो मिग्जामो आपको और परेशान नहीं करेगा, डायरेक्टली उसको यूज करना शुरू कर देगा। वरना क्या होगा, ये आपसे पूछेगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ है, हैंड्स कहाँ है, नीज कहाँ है, जो इतना मुश्किल नहीं है, मगर आप उससे टाइम बचा लेंगे अगर आप अनरियल इंजन का स्केलेटन यूज कर रहे हैं। तो बजाय आप अपना यूज करने के अनरियल इंजन के स्केलेटन यूज करें, तो मैं ये वाला यूज करूंगा, ऑफिशियल वाला, नंबर 4 वाला, इंजीनियर 4 वाला, जो एस के मैनिक्विन है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ कन्वर्टर को, और यहाँ पे जाके अपलोड कैरेक्टर पे आता हूँ मिग्जामो में। अपलोड कैरेक्टर में जाके मैं इस स्केलेटन को यहाँ से लेके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ सिलेक्ट कैरेक्टर फाइल की जगह पे, यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये अपलोड करना शुरू कर देगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी पॉइंट सेलेक्टेड है, ये डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर देगा और इसको अपलोड कर देगा। अगर ये सेट नहीं हुए होते पॉइंट, आप कोई और स्केलेटन यूज कर रहे होते या कैरेक्टर यूज कर रहे थे, तो आपसे वो पॉइंट के बारे में पूछता। इसने मुझसे पॉइंट के बारे में नहीं पूछा और मुझे डायरेक्टली एक मुझे इसको एनिमेट करके दे दिया। अब ये रेडी हो गया एनिमेशन के लिए। सिर्फ मुझे नेक्स्ट का बटन दबाना होगा और मेरा जो है स्केलेटन यहाँ आ जाएगा। अब जैसे ही स्केलेटन आ जाएगा, ये रेडी हो गया है, आप इस पर कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ सर्च पे आके आता हूँ, सर्च के ऑप्शन पे आता हूँ और कोई भी एनिमेशन को चूज कर सकता हूँ। मैं सर्च पे यहाँ डांस चूज करूंगा, डांस लिख दूंगा। डांस जैसे चूज करूंगा, यहाँ मेरे पास डांस की कैटेगरी आ जाएगी। तो इन्होंने एक डांस की कैटेगरी भी बना के रखी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे डांस आ रहे हैं, हिप हॉप आ रहे हैं, सालसा आ रहे हैं, भंगड़ा वंगड़ा नहीं आ रहा। इनको भंगड़ा भी डालना चाहिए था वैसे, चले कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे मैं कोई भी डांस मूव यूज़ कर सकता हूँ। मैंने हिप हॉप डांस से यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं ये डांस करना शुरू कर गया, काफ़ी अच्छे मूव वूव मार रहा है, ठुमके शुमके लगा रहा है। मगर आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करें कि जब ये अपना हाथ मूव करता है ना, तो इसका हाथ इसके टांगों के अंदर घुस जाता है, जो अनरियलिस्टिक सा आपको रिजल्ट देगा। तो मेरा मेटा ह्यूमन आप देख सकते हैं, ये जो द एक्सपेरिमेंट गाय है, ये भी थोड़ा सा हैवी ड्यूटी है, तो इसका हाथ तो बिल्कुल ही अंदर चला जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को अवॉइड करने के लिए करेक्टर आर्म स्पेस बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप वो बढ़ाएंगे, आपके हाथ थोड़े बाहर की तरफ आ जाएंगे, जो आपकी टांगों में नहीं घुसेंगे। अब तो ये बिल्कुल सेट हो गया। अब ये टांगों के बीच में से नहीं जा रहा। ठीक है, तो आप इस तरह इसका काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको अवॉइड कर सकते हैं टांगों में जाने के बजाय। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिर्फ डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड के ऑप्शन पे जाऊंगा। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे स्किन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने मेटा ह्यूमन की स्किन करूंगा, मैं इस स्केलेटन की यूज नहीं करूंगा, मैं इस मेटा ह्यूमन की यूज करूंगा। तो मुझे यहाँ चूज करना होगा विदाउट स्किन। विदाउट स्किन के बाद आपको डाउनलोड सेटिंग्स में विदाउट स्किन यूज करने के बाद यहाँ पर फ्रेम पर सेकंड चूज करना होगा। आप कोई भी रख सकते हैं, मैं 30 यूज करूंगा, आपकी मर्जी, आपको जो फ्रेम पर सेकंड रखना है। की फ्रेम रिडक्शन नन सॉरी नन रखूंगा, ताकि इसमें कोई ऑप्शन कोई इशू ना हो, तो नन रख दिया है मैंने। फॉर्मेट वही रखूंगा जो है, FBX बाइनरी चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब इसके बाद ये सारा काम सही हो गया। अब मैं डाउनलोड कर दूंगा, डाउनलोड के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। अब ये पूछेगा डाउनलोड कहाँ करना है। अब यहां पर मैंने जो पिन्स बनाए थे ना, ये यहां काम आएंगे। तो मैं इस इनकमिंग FBX में आऊंगा, ताकि डायरेक्टली इसमें डाउनलोड हो जाए, तो मैं सेव का बटन दबा दूंगा। तो इसलिए तो यहां पर इसको पिन करना साइड बार पे बहुत इजी बन जाता है आपके लिए। अब कुछ और डाउनलोड करते हैं। मैं वॉक पर आता हूँ, वॉक सर्च करता हूँ। वॉक पे आने के बाद मैं देखूंगा, या मेरे पास काफ़ी वॉक्स आ गई हैं, तो डिफरेंट वॉक्स हैं। तो चूज़ करते हैं हमें कौन सी अच्छी वॉक, कोई नॉर्मल सी वॉक मैं चूज़ करता हूँ। तो थोड़ा नीचे आता हूँ, यहाँ पर वैसे वॉकिंग पैक भी मिल जाते हैं आपको। मैं पैक यूज़ नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल वॉकिंग यूज़ कर रहा हूँ, जैसे आप मुझे ये नज़र आ गई है। इसके हाथों को थोड़ा सा मैं वाइड अपार्ट कर दूंगा, वरना क्या हो सकता है
चांसेस हैं कि पेनिट्रेट करने में। अब मेरे पास एक ऑप्शन है इन प्लेस। इन प्लेस क्या करेगा, ये अपनी जगह पे वॉक करेगा। उससे क्या होगा, आप बैकग्राउंड भी मूव कर सकते हैं ताकि मैं तो ऐसा लगेगा ये अपनी जगह पे चल रहा है, ये यानी कि ये वॉक कर रहा है, अपनी जगह पे नहीं वैसे वॉक कर रहा है। मगर मुझे इन प्लेस नहीं चाहिए, बैकग्राउंड मुझे मूव नहीं करना, मुझे मेटा ह्यूमन ही मूव कर रहा है। तो क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, अगर आप बैकग्राउंड मूव कर रहे हैं तो कभी कभार स्पीड मैच नहीं करती। तो मुझे इन प्लेस नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल चाहिए, जो ये वाला है नॉर्मल एनिमेशन है इसकी। मगर मैं इसके करेक्टर आर्म को थोड़ा सा बड़ा, इसकी स्पेस बढ़ा दूंगा ताकि थोड़ा ये खुल के चले, ताकि इसके हाथ जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही इसकी आर्म स्पेस मूव हो गई है, थोड़ा कम कर देता हूँ। तो वो उसके हाथ पेनेट्रेट ना हो टांगों में, यानी टांगों में ना घुसें। अब मैं डाउनलोड का बटन दबा के इस पर आ जाऊंगा, ऑप्शन सेम सेटिंग्स ये सेट हुई हुई हैं, वो उसी को डाउनलोड करूंगा, क्योंकि जब आप एक दफ़ा सेटिंग कर लेते हो वो सेव हो जाती हैं। तो अब जो है मुझे इनकमिंग ही मैं सेव करना होगा, मैं यहाँ सेव कर लूंगा। अब वॉक तो हो गया, मगर मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं करना कि ये वॉक करना ही स्टार्ट कर दे। मुझे चाहिए एक ऐसी एनिमेशन कि ये पहले स्टॉप हो और फिर खुद ही वॉक करे, यानी कि पहले आइडल हो और फिर ये वॉक करना स्टार्ट कर दे। तो मैं स्टार्ट वॉक मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। तो मेरे पास ये स्टार्ट वॉक की ऑप्शन एक एनिमेशन आई है, तो पहले रुका हुआ है फिर चलना शुरू किया है। तो ये मैं पहले ये लगाऊंगा फिर वॉकिंग लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको, इसके हाथों को भी थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। तो ऑलरेडी सेटिंग्स हुई हुई है यहाँ पर डाउनलोड, तो मैं उसको सिर्फ डाउनलोड का बटन दबाऊंगा। फोल्डर भी ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, तो उसी फोल्डर में मैं इसको सेव कर दूंगा। तो ये इनकमिंग में, ये इनकमिंग में सेव हो जाएगा। अब मुझे इसको स्टॉप भी करना होगा, चलना तो शुरू कर दिया, अब इसको मैं स्टॉप वॉक करूंगा। एंड वॉक, सॉरी एंड वॉक लिख दिया मैंने, मैं स्टॉप वॉक करूंगा। और अब क्या है, मुझे ऐसी वॉक चाहिए कि भाई ये चलते चलते खुद ही रुक जाए एक पॉइंट पे जाके। तो मेरे पास ये स्टॉप वॉक आ गया है, तो ये चल रहा है, अब ये रुक जाता है आके। तो मुझे ये भी चाहिए कि भाई ये थोड़ा सा आगे चले और रुक जाए। आर्म स्पेस भी दे देता हूँ क्योंकि हमारा करेक्टर थोड़ा हैवी ड्यूटी है। सही, अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, वही सेटिंग्स है, वही फोल्डर है, कोई मसला नहीं होगा। तो मैंने इसको डाउनलोड कर दिया है, अब ये डाउनलोड भी हो चुका है। अब ये वॉकिंग वाली जो है ना, हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मगर इस क्लास के अंदर हम लोग हिप हॉप डांस वाली करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने तो चारों कर तो लिए डाउनलोड, मगर इसमें से आज हम लोग हिप हॉप वाली यूज़ करेंगे, नेक्स्ट लेसन में हम लोग बाकी सारी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये भी सारी डाउन हो गई। अब सारी हमारे पास डाउनलोड हो चुकी, अब इनको कन्वर्ट करना है। तो मैं क्रोम को बंद करूंगा, ब्राउज़र को अपने, अब मैं कन्वर्टर पे आऊँगा। कन्वर्टर पर जैसे ही मैं नीचे आऊँगा, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। तो आप देख सकते हैं उन सबको उसने शो करना शुरू कर दिया यहाँ पर, जहां मैंने फोल्डर में जैसे मैंने इनकमिंग में डाउनलोड किया सब यहाँ पर शो हो गए। सिर्फ मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे ये क्लिक हियर टू कन्वर्ट द एनिमेशंस का ऑप्शन बनाना पड़ेगा, और ये 4x4 दिखा रहा है, यानी कि चारों को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा, ये कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। अब सारी कन्वर्ट हो गई, जल्द से, यानी कि इतनी जल्दी हो गई है कन्वर्ट, आप देख सकते हैं। अब ये आउटगोइंग एफपीएक्स के फोल्डर में चली गई है। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, और वैसे क्लोज कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब मुझे यूज़ नहीं करना। अब मैं कंटेंट ड्रॉअर में जाऊंगा, लेवल्स पे जाऊंगा, कंटेंट में के फोल्डर में जाके राइट क्लिक करूंगा, न्यू फोल्डर बनाऊंगा, इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ एनिमेशंस। तो सारी एनिमेशंस मैं इसी फोल्डर में लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गई, अब मैं इसको राइट करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट गेम एनिमेशंस वगैरह जो आप कर सकते हैं यूज, आप इसको कर दें। अब मैं आउटगोइंग एफबीएक्स में चला जाऊंगा फोल्डर में। तो ये मुझे बड़ा आसान लगता है जब आप पिन करते हैं। सिर्फ मुझे आउटगोइंग पे गया, अब मुझे हिप हॉप चाहिए, बाकी भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं जो कन्वर्टेड है ना, उनके साथ यूई लगा हुआ है साथ में। इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, आउटगोइंग से ओपन करूंगा। अब ये पूछेगा कि भाई स्केलेटन कौन सा चाहिए, तो स्केलेटन में मुझे मेटा ह्यूमन का स्केलेटन चाहिए। तो मेटा ह्यूमन बेस स्केल हमेशा आपको ये यूज करना होगा, कोई और स्केलेटन यूज नहीं करना होगा। तो मैं ये वाला स्केलेटन यूज करूंगा। इसका वैसे फेस वाला तो यूज नहीं करना, क्योंकि फेस की एनिमेशन नहीं है, बॉडी एनिमेशन है। तो मैं बॉडी एनिमेशन, तो मैं बॉडी वाला यूज करूंगा और इंपोर्ट ऑल कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास चारों है, चारों ऑल ऑफ देम विल इंपोर्ट। ठीक है, ये कोई आपके पास विंडो आएगी, इसको आप थोड़ा इग्नोर कर दो और बंद कर दो। अब आपके पास, हमारे पास सारी एनिमेशंस आ गई हैं।
अब देखते हैं कि हम इस एनिमेशंस को कैसे मेटा ह्यूमन पे लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं वॉकिंग को खोल के दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये कैरेक्टर बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि क्यों लग रहा है अजीब सा? हमारा जो स्केलेटन हमने अपलोड किया था ना, वो था जो है अनरियल वाला मेटा जो है स्केलेटन, जो थोड़ा चौड़ा बड़ा रोबोटिक टाइप का था। तो अब वो क्या कर रहा है कि वो उस स्केलेटन को इस हमारे मेटा ह्यूमन के स्केलेटन पे लगाने की कोशिश कर रहा है। दोनों का साइज अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, मगर जब उसको कोशिश कर रहा है उस पर लगाने की, तो वो इस तरह का कैरेक्टर चेंज होकर आ रहा है। तो हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, जो ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है उसको चेंज करने का, क्योंकि ये इसको हमारे जो हमने जो स्केलेटन अपलोड किया था ना, उस स्केलेटन को हमारे मेटा ह्यूमन पे फोर्स कर रहा है लगाने पे। हमें फोर्स नहीं करना, हमें वही स्केलेटन बनाना है। तो मैं यहाँ पर स्केलेटन ट्री में आता हूँ। ठीक है, स्केलेटन ट्री में आने के बाद कुछ ऑप्शंस ऑन करनी होगी, इस गेयर ऑप्शन में जाना होगा। इस गेयर ऑप्शन में जाने के बाद हमारे पास आ जाएगा शो रीटारगेटिंग ऑप्शंस, इसको चेक करना होगा, रीटारगेटिंग ऑप्शंस सारे आ जाएंगे। अब इन सबको चेंज करना होगा स्केलेटन पे, तो मैं रूट को राइट क्लिक करूंगा। रूट को राइट क्लिक करने के बाद मैं रिकर्सिवली सेट ट्रांसलेशन रीटारगेटिंग स्केलेटन यूज करूंगा। तो रिकर्सिवली का मतलब है जितने भी दिए हुए हैं वो सब चेंज हो जाएंगे स्केलेटन के ऊपर। तो मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूंगा, जितने भी मेरे पास बॉडी पार्ट स्केलेटन बोन्स हैं वो सब स्केलेटन बन जाएंगी। अभी सब मिक्स्ड हैं, कुछ एनिमेटेड हैं, कुछ एनिमेशन रिलेटिव हैं। तो जैसे ही मैंने उसको सेलेक्ट किया, सब स्केलेटन बन चुकी हैं। मगर आप जिसको देखें, ये अजीब सा कोई स्क्विश्ड हो गया है, अजीब ही लग रहा है कुछ। ठीक है, ठिगना सा बन गया है ये। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि सब स्केलेटन बन चुके हैं, इसलिए ये ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं रूट पे जाऊंगा, रूट को के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, स्केलेटन से मैं इसको एनिमेशन कर दूंगा। अब ये चलना तो शुरू हो गया, मगर ठिगना अभी भी है, ये थोड़ा हॉबिट टाइप का लग रहा है। अब मैं पेल्विस पे जाऊंगा, अब इसको मैं चूज करूंगा एनिमेशन स्केल। थोड़ा सा बेहतर हो गया है, मगर अभी भी ये थोड़ा हॉबिट टाइप का कुछ जो है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का कोई कैरेक्टर लग रहा है ये। तो ये क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे पास जो मैश है ना इस वक्त, वो मैश आप देख सकते हैं एफ मेट NRW है, जो एक बाय डिफॉल्ट मैश होता है। तो ये उस मैश के ऊपर लगा रहा है। हमारा जो मेटा ह्यूमन है वो इतना मीडियम लेवल का नहीं है, वो थोड़ा टॉल और हैवी ड्यूटी है। तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा अपने मेटा ह्यूमन पे। अब हमारा जो मेटा ह्यूमन है वो है एम टॉल ओवर बॉडी। ठीक है, तो हमारा मेटा ह्यूमन टॉल है, ओवर बॉडी है, हैवी ड्यूटी है, तो हमें वो चूज करना होगा। मगर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा मेटा ह्यूमन का मैश कौन सा है? तो इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप मेटा ह्यूमन के फोल्डर पे जाओ, जो भी आपका मेटा ह्यूमन है आप उसको सेलेक्ट करो, डबल क्लिक करो उस मेटा ह्यूमन को। यहाँ से डबल क्लिक करोगे तो उसका ब्लूप्रिंट खोल जाएगा। फिर आप व्यू पोर्ट पे जाना, व्यू पोर्ट पे जाने के बाद बॉडी को सेलेक्ट करना। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी का नाम शो हो रहा है, एम टॉल ओवर बॉडी। ठीक है, OVW बॉडी। फिर इसको हम लोग आपको नाम पता चल गया। अब हम लोग वापस वॉकिंग पर आएंगे और यहाँ से आपको चूज करना होगा वही वाला मेटा ह्यूमन। आप इस पे जाएं ड्रैग डाउन पे, और यहाँ पर आप यूज करें ओवर बॉडी। अब बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक बटन था अप्लाई एसेट, वो मैंने दबा दिया है, अप्लाई टू एसेट। तो आपको वो दबाना पड़ेगा। मैं दबा चुका हूं, इसलिए वो यहाँ से हट गया, गलती से मैंने दबा दिया जल्दी, तो वो हट गया। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा, सेव करना होगा, सेव का बटन भी दबा दें। ठीक है, अब वो एनिमेशन मेरी बन चुकी है। यही काम आपको बाकी की एनिमेशंस पे करना होगा, मगर सारा प्रोसेस नहीं, सिर्फ अप्लाई टू एसेट। तो यहाँ पर भी आप अप्लाई टू एसेट करो अपना मैश यूज करके, अपना बॉडी मैश यूज करके, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बाकी सारे काम आपको नहीं करने होंगे। नीचे भी आपको ये एनिमेशंस नजर आ रही हैं, सब सेट हो गया है। जो लॉन्गर मेथड, जो लंबा वाला मेथड था, वो आपको सिर्फ एक ही दफा यूज करना होगा, बाकी पे अप्लाई टू एसेट करना होगा और सेव करना होगा। अब हम क्या करेंगे, उस यहाँ पर एनिमेशन को लगाएंगे। तो मैं लेवल्स पे जाऊंगा, लेवल्स पे जाके मुझे यहाँ पर अपना एक नया सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। राइट क्लिक करूंगा, सिनेमैटिक्स पे जाऊंगा, लेवल सीक्वेंस पे जाऊंगा। तो अब मैंने एक नया सीक्वेंस पहले से बना लिया है डांस के नाम से, मैं इसी पे चला जाऊंगा। यहाँ मैंने क्या लगाया हुआ है, कैमरा लगाया हुआ है। ऑलरेडी मेरे पास कैमरा है जो एनिमेट कर रहा है
और उसके सराउंडिंग में उसके चारों तरफ 360 डिग्री में घूम रहा है। तो मैं गेमिंग मोड से बाहर निकलता हूँ जी प्रेस करके, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कैमरा क्या काम कर रहा है। तो कैमरा उसके चारों तरफ घूम रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह घूम रहा है सिर्फ एक इंटरेस्टिंग सीन बनाने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी ये एनिमेट करके रखा हुआ है और आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ एनिमेशन कैमरा इसके लेसन्स में। इम्पॉर्टेंट काम ये है कि हम उस एनिमेशन को कैसे लगाएं। तो पहले तो हम लोग अपने ट्रैक प्लस पर जाएंगे और ऐड ब्लूप्रिंट द एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर अपने मेटा ह्यूमन को ले आएंगे, ठीक है, जैसे पहले लेकर आए थे। ठीक है, और यहाँ पे अब मुझे फेस कंट्रोल रिग नहीं चाहिए, मुझे मेटा ह्यूमन रिग नहीं चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग मैक्सिमो एनिमेशन लगा रहे हैं। तो मैं दोनों को बारी बारी सेलेक्ट करूंगा, पहले बॉडी वाले कंट्रोल रिग को, फिर फेस वाले कंट्रोल रिग को, और दोनों को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे कंट्रोल रिग नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग मैक्सिमो की एनिमेशन यूज कर रहे हैं। सही। तो मैंने वो दोनों डिलीट कर दिए हैं। अब मैं बॉडी को सेलेक्ट करूंगा, प्लस ट्रैक को क्लिक करूंगा, प्लस ट्रैक पे जाके एनिमेशन पे जाऊंगा, यहां मेरे पास सारी एनिमेशन आ जाएगी, मुझे डांस वाली लगानी है। तो मैं यार सिर्फ डांस लिखूंगा, जैसे ही लिखूंगा मेरे पास डांस वाली आ जाएगी, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही इसको सेलेक्ट करूंगा, आप देख सकते हैं यहां पर ये मेरे पास पूरी एनिमेशन आ गई। अब एनिमेशन का साइज अगर आपका छोटा पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको साइज को एक्सटेंड कर सकते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसको सिर्फ आपको एक्सटेंड करना होगा ताकि एक्सटेंड हो जाए। तो यहाँ से आपका टाइमलाइन को भी बढ़ा सकते हो और फिर इसको एंड लेवल को भी आप वहाँ लेके जा सकते हो। वैसे मेरे पास तो पूरा सेट आ रहा है, तो इसलिए मुझे उसको इंक्रीज नहीं करना होगा। अब मैं प्ले करूंगा, आप देख सकते हैं ये डांस कर रहे हैं, ठीक है। मगर आप देख सकते हैं ये थोड़ा हवा के अंदर है, पाँव इसके जमीन पर नहीं टकरा रहे। तो दो तरीके हैं इसको फिक्स करने के। पहला तरीका तो ये कि आप अपना ग्राउंड लो और ग्राउंड को ऊपर कर दो, जैसे ही आप ग्राउंड ऊपर कर देंगे इसके पाँव उस पर टच करना शुरू कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है कि आप मेटा ह्यूमन को नीचे कर दें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि दूसरा तरीका आप देख सकते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अब मैंने मेटा ह्यूमन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं पहले वाले उस पर जाता हूँ, ये डिटेल्स, एक मिनट, ये, हाँ, अब मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ, ठीक है। अब मैं मेटा ह्यूमन मेरा सिलेक्टेड है। अब मुझे क्या करना होगा, मेटा ह्यूमन के अंदर जो है मेरे पास, मैं एक मिनट इसको रीसेट कर दूं सारी चीज़ों को, ताकि कोई ज़्यादा इशू ना आए। फ्लोर वगैरह और मेटा ह्यूमन को दोनों को रीसेट कर दिया। अच्छा, अब मैं वापस अपने नॉर्मल हालत में आ गया हूँ, तो क्योंकि ये अब आप देख सकते हैं एयर के अंदर, ये हवा में है और ये नीचे नहीं है, फ्लोर पे नहीं है। तो मैं मेटा ह्यूमन की बॉडी पे जाऊंगा, प्लस ट्रैक पे जाऊंगा और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा। जैसे ही ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, तो मुझे यहाँ ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन आ जाएगी। अब मैं ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन में जाके की फ्रेम प्रेस करूंगा। की फ्रेम प्रेस करने के बाद मैं इसको नीचे कर दूंगा, और आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपके पास ऑटो की ऑन है, अदरवाइज आपको की फ्रेम दोबारा दबाना पड़ेगा। तो मैंने ऑटो की ऑन की हुई है, मुझे दोबारा की फ्रेम दबाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो है फिट हो गया, नीचे आ गया, अब ये वापस ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि फ्लोर के ऊपर ये, और काफ़ी अच्छा ये डांस वांस ठुमके शुमके लगा रहा है। तो अब मैं इसको थोड़ा कैमरा भी ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एनिमेशन है, डांस वीडियो बन गई है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह का भारी भरकम आदमी भी अच्छा डांस कर सकता है। तो ये बहुत आसान तरीका है एनिमेट करने का। अब अच्छा, एक और चीज़, इसके बाल का कलर चेंज क्यों हो रहा है? वो इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये कभी लेवल 0 पे चला जाता है, कभी लेवल 1 पे चला जाता है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप जब रेंडर करेंगे ना, तो वैल्यू आप हाई क्वालिटी की रखेंगे तो ये इश्यू नज़र नहीं आएगा। तो अभी मैं प्रीव्यू मोड में हूँ, तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है वो कभी लेवल 0 पे जा रहा है, कभी 1 पे जा रहा है, इसलिए बालों का कलर चेंज हो रहा है। तो आप जब रेंडर करें ना, तो कंसोल वेरिएबल्स जरूर रखिएगा, जो मैंने आपको अपने एनिमेशन के रेंडरिंग के लेसन में बताए थे। उससे आपको ये इशू नहीं मिलेगा फाइनल रेंडर में, क्योंकि फाइनल रेंडर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आप देख सकते हैं एग्जामों से किस तरह आप एनिमेट कर सकते हैं बड़े आराम से। तो वहाँ आप डाउनलोड करें काफ़ी चीज़ें, और यानी कि मोशन कैप्चर और ट्राई करें। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, किस तरह बॉडी को मूव एनिमेट किया जा सकता है।
नेक्स्ट लेसन में हम लोग फेशियल एनिमेशन करेंगे लाइव लिंक के थ्रू, मेटा ह्यूमन एनिमेटर के थ्रू और ऑडियो टू फेस एंड वीडियो का जो है उसके थ्रू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।